तो अभी हम बात करने वाले हैं इस वाले स्मार्ट बोर्ड के बारे में, जिसका कि कोड नंबर आप देख भी सकते हैं SP35231E.5। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक कॉम्बो बोर्ड है जिसमें कि इतना एरिया इसका पावर सप्लाई के लिए है, एंड उसके बाद यहाँ आने के बाद इतना एरिया इसका बैकलाइट ड्राइवर है, एंड उसके बाद ये पूरा भी जो भी हमारा है ये सारा मदरबोर्ड का एरिया है, जिसमें ये वाला वाईफाई का एरिया है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा दूं। ये वाईफाई का एरिया है, ये वाईफाई का आईसी लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा एलवीडीएस कनेक्टर है, एंड उसके बाद ये हमारा पॉइंट है जहाँ से हम ये पैनल का वोल्टेज सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक यहाँ पे हमारा ईयरफोन जैक होता है। उसके बाद फिर हमारा ये लैन पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है हमको। ये एवी पोर्ट यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पर ट्यूनर का एक पोर्ट होता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ट्यूनर का आईसी नहीं लगा हुआ है और इंडिया में अब ट्यूनर यूज नहीं होता है, तो ये इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। 2 HDMI पोर्ट हैं, 2 USB पोर्ट हैं, एक कोएक्सल पोर्ट है जो कि डिजिटल ऑडियो आउट करने के लिए यूज में होता है। अब बात करते हैं इसका बैकलाइट कैपेसिटी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पर ये ऊपर एड्रेस दिया हुआ है, ये इसके वाईफाई का मैक एड्रेस है। और उसके बाद यहाँ पर 51 वोल्ट और 50 वॉट नो ट्यूनर यानी मैंने अभी भी आपको बताया है इसके अंदर ट्यूनर का कोई काम नहीं है, क्योंकि इंडिया में अब ट्यूनर यूज नहीं होता है। एंड और यहाँ पे जो 51 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो बैकलाइट कैपेसिटी है ये 50 वोल्ट 51 वोल्ट तक जो बैकलाइट का जो वोल्टेज है, यानी कि 3 वोल्ट और 6 वोल्ट की जो स्ट्रिप होते हैं उनको ये 51 वोल्ट तक यहाँ पर रन कर सकता है। ठीक है, अब हम बात आते हैं इसके ऑडियो आईसी पे। इसका जो ऑडियो आईसी का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ऑडियो आईसी का नंबर तो कुछ और ही लिखा हुआ है, बट इसका जो पैटर्न है वो 3110 यानी TPA 3110 जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम आईसी लगा हुआ है। इनकेस अगर फ्यूचर ये खराब होती है इन फ्यूचर में, तो हम इसकी जगह पे 3110 लगा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम रोम की। तो रोम इसके अंदर 8 GB का रोम लगा हुआ है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन गो SGM 8000C एंड 527B 8G यानी 8 GB का इसके अंदर रोम लगा हुआ है। और यहाँ पर 1 GB के लिए एक कार्ड बना हुआ है 1 GB रैम के लिए, लेकिन इसके अंदर एक रैम का स्लॉट जो है खाली छोड़ा गया है और एक रैम यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि 512 MB का होता है। इसके नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर कौन सा है ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है। बाकी उसके अलावा बाकी सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर कुछ रेगुलेटर लगे हुए हैं। ये इसके अंदर क्लॉक के लिए आप देख लीजिएगा इसको, क्रिस्टल, यहाँ पे एक क्लॉक के लिए क्रिस्टल लगा हुआ है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 2 और ये छोटे छोटे कुछ रेगुलेटर्स लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये वाले हैं, ये हैं, ये एंड ये तो बैकलाइट ड्राइवर का आईसी है, एंड एक ये वाला। तो अभी अगर मैं आपको इसका वोल्टेज थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो आ जाते हैं कार्ड के बैक साइड में। तो कार्ड के बैक साइड में सबसे पहले एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है जिसमें कि HD और नॉन HD करने के लिए यहाँ पर कुछ कोड लिखे हुए हैं। इस मदरबोर्ड से जो हम आउटपुट लेंगे डिस्प्ले का, उसको HD और नॉन HD करने के लिए हम यहाँ पे कोड डाल सकते हैं। फैक्ट्री कोड हमें यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पैनल का एग्जैक्टली इनपुट यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑड और इवन दोनों का। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा TX RX ये यहाँ पे पॉइंट हमें दिए हुए हैं इसके डेटा के लिए। यहाँ पर हमारे पैनल का स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है जो हमारा की पैनल होता है उसके लिए। यहाँ पर हमारे स्पीकर के कनेक्शन दिए हुए हैं, राइट प्लस माइनस, लेफ्ट माइनस प्लस, ये यहाँ पर दिया हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बैकलाइट को, अगर हम अलग से चलाना चाहें, अगर हम इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर ADJ 5 वोल्ट और ग्राउंड, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप इससे अलग कोई बैकलाइट ड्राइवर लगा करके आप उसको रन करना चाहें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड बाकी अगर हम बात करें इसके अंदर और वोल्टेज का, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये 0 वोल्टेज 0V9 यानी 0.9 वोल्टेज यहाँ पर रैम के लिए जनरेट होता है, ये ग्राउंड का पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पर 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय के लिए,
यहाँ पर DDR4 1.2 वोल्ट, ये हमारा रोम और रैम दोनों के अंदर जाता है 1.2 वोल्ट। एंड उसके बाद 5 वोल्ट तो आप जानते ही हैं, और इसके अंदर एक ड्राई वोल्ट होता है 1 वोल्ट। वो 1 वोल्ट हमारे CPU में भी जाता है और रैम में भी जाता है। तो ये था हमारा पूरा मदरबोर्ड, पूरा स्मार्ट मदरबोर्ड आप देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।